नमस्कार। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के संवाद केंद्र द्वारा आयोजित इस पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे बीच उपस्थित हैं जो मातृशक्ति, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती नीता गोस्वामी दीदी, जो विद्या भारती मध्य भारत प्रांत की पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। विद्या भारती मध्य भारत प्रांत में बालिका शिक्षा को लेकर आपका सतत प्रयास और मार्गदर्शन मिलता रहता है। आज के इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आज पता है कि हमारे बीच जो मातृशक्ति उपस्थित हैं, तो आज के विषय की प्रासंगिकता भी यही है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली द्वारा इस वर्ष एक विशेष अभियान लिया गया है, जिसमें मातृशक्ति के केंद्र पर रखकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित होने वाली हैं। आइए सीधे दीदी से जानते हैं कि मातृशक्ति को लेकर इस वर्ष कौन से कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर से विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि इस वर्ष जो हमारा अखिल भारतीय स्तर पर जो आयोजन मातृशक्ति को लेकर के तय किया गया है, उसका नाम दिया है सप्त शक्ति संगम। नारी हमेशा परिवार के केंद्र में होती है और हमारे राष्ट्र के केंद्र में परिवार है। तो जो निर्माण का कार्य है, सृजन का कार्य है, वो कहीं ना कहीं मातृशक्ति के ऊपर है। तो वह अपनी भूमिका को समझे, परिवारों में संस्कारों को रोपित करना, परंपराओं को आगे बढ़ाना, ये कार्य कहीं ना कहीं उनके ही जिम्मे है। तो इसलिए ये बड़े स्तर पर मातृ गोष्ठियों के माध्यम से उनका प्रबोधन करना, ताकि वो अपनी परिवार में अपनी भूमिका को समझें। तो जैसे आपने बताया कि मातृशक्ति को केंद्र में रखने के पीछे जो कारण आपने बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आधुनिकता के समय में कहीं ना कहीं ये पीछे छूट रहा है। तो निश्चित तौर पर इस गतिविधि के माध्यम से समाज में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। दीदी, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि जिस तरह से हमें पता है कि विद्या भारती विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता ही है, मध्य भारत प्रांत की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अपने प्रांत में इस कार्यक्रम को लेकर क्या है और आपकी योजना क्या है आगे? जी, जो ये मातृ गोष्ठियाँ हम हमारे मध्य भारत प्रांत में, वैसे तो ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पर होना है, तो मध्य भारत प्रांत में भी हमने 10,000 मातृ गोष्ठियाँ करने का लक्ष्य लिया है, जिसके माध्यम से लगभग 10 लाख मातृशक्ति तक पहुँचना, उनका प्रबोधन करना, ऐसा उद्देश्य है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका प्रबोधन भी होगा, जिसमें मातृशक्ति वक्ता के रूप में रहेगी और श्रोता भी वही रहेगी। और जैसे कि आपने कहा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो मातृशक्ति सहभागी इसमें रहेगी। तो ये जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं, इसमें जैसे आपने पूछा कार्यक्रम किस तरह से इनका आयोजन होना है, तो इसमें हम हमारे उनका प्रबोधन होगा कुछ विषयों पर, साथ ही कुछ बहनें या माताएं महान नारियों का रूप धारण करके और उनका चरित्र चित्रण करती हुई वहाँ पे दिखाई जाएंगी। इस प्रकार से ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित होंगी और साथ ही ये कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर से लेकर विद्यालय स्तर तक होने वाले हैं। विद्यालय को केंद्र में रख के समाज के बीच जितने भी प्रकार की मातृशक्तियां हैं उनके बीच ये कार्यक्रम करने वाले हैं। तो कार्यक्रम का स्वरूप जो आपने संक्षेप में बताया, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि विद्यालय स्तर पर कितने प्रकार की गतिविधियां हम करने वाले हैं और इसमें किनका किनका सहयोग लेने वाले हैं। वैसे तो ये कार्यक्रम विद्यालय केंद्रित है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक, प्रत्येक परिवार तक पहुंचना है हमारे लिए। तो विद्यालय के साथ साथ हमारे जो विद्या भारती के विद्यालय हैं वह रहेंगे इसमें, हमारे जो समविचारी विद्यालय हैं वह, शासकीय विद्यालय, आंगनवाड़ी के केंद्र, ग्रामीण शिक्षा के विद्यालय, संस्कार केंद्र और जनजाति क्षेत्र में जो हमारे एकल विद्यालय चलते हैं, उनमें भी हम इस प्रकार की मातृ गोष्ठियाँ करेंगे। और अगर कार्यक्रम का कहें तो कार्यक्रम में सिर्फ प्रबोधन ही नहीं है, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी उनका जो ज्ञान है मातृशक्ति को, उसका भी कहीं ना कहीं समीक्षा होगी। साथ ही इसमें एक कुछ विद्यालयों पर शोध भी करना है, जिसमें बहुत सी माताओं से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी कुछ जिज्ञासाएं हों समाज के प्रति, तो उनका समाधान भी होगा। तो मध्य भारत प्रांत में 2 विद्यालयों को चयनित किया गया है शोध कार्य हेतु। साथ ही इसमें ऐसी मातृशक्ति का सम्मान भी करना है जो समाज में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करती हैं। वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो सकती है या संघर्ष के दौरान उन्होंने अपने बालक बालिकाओं को उच्च स्तर तक पहुंचाया है, शहीदों की माताएं हो सकती हैं। साथ ही हमारे ये भी कहना, क्योंकि ये संघ का शताब्दी वर्ष है, जो संघ के प्रचारक हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है,
तो स्वाभाविक ही उनकी माताओं को भी इसमें सम्मानित करना ऐसी भी योजना बनी है। बहुत बढ़िया दीदी, बात आपने बताई कि संघ का शताब्दी वर्ष है और विजयादशमी से ये कार्यक्रम लगातार वर्ष भर चलते रहेंगे। और जहाँ तक हमें पता है कि संघ में प्रचारकों की बड़ी अहम भूमिका होती है। अपना घर परिवार छोड़कर संघ के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उनकी माताओं को यदि हम अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात दीदी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी जो समय सीमा हमने अपने प्रांत में या फिर अखिल भारतीय स्तर से क्या तय की है, किस समय ये सारे कार्यक्रम अपने विद्यालयों में होने वाले हैं? अखिल भारतीय स्तर पर इसकी विजयादशमी से लेकर के बसंत पंचमी तक ये आयोजन हम कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा समय न लेते हुए मध्य भारत प्रांत ने इस कार्य को केवल नवंबर माह तक ही संपन्न करने की योजना है। हम नवंबर माह में ही सारी मातृगोष्ठियां, जो 10,000 मातृगोष्ठियों का लक्ष्य लिया है, तो इनको नवंबर माह में ही इनको पूर्ण करेंगे। अपनी जितने प्रकार की गोष्ठियां होने वाली हैं, इनके लिए अभी तक की हमारी कितनी योजनाएं या कितनी भी जो कह सकते हैं हम पहले से योजना बना के रखते हैं, तो क्या क्या हो गया है और अभी क्या करना शेष है? अखिल भारतीय स्तर से क्षेत्र पर और क्षेत्र से फिर प्रांत स्तर पर जो योजना आई, तो कार्यशालाओं के माध्यम से वह योजना प्रांत से विद्यालय जिले स्तर पर और फिर विद्यालय स्तर पर वो योजना पहुंचेगी। अभी हमारी जो टीम का गठन हुआ है, तो हर प्रांत के जो कार्यकर्ता हैं उसके अलावा हर जिले में 5 सक्रिय कार्यकर्ता और फिर हर विद्यालय में 5 सक्रिय कार्यकर्ता, फिर जहाँ जहाँ हम ये मातृगोष्ठियाँ करेंगे तो वहाँ की एक आयोजन समिति होगी, तो वहाँ भी कुछ कार्यकर्ता तय हैं, तो उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हमारा संपन्न होगा। बिल्कुल दीदी, जैसे आपने बताया कि आपकी टोलियां जिले स्तर पर बन गई हैं, चूँकि बहुत अधिक मात्रा में कार्यक्रम हमारे प्रांत में होने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे वक्ताओं की आवश्यकता भी पड़ेगी। उसमें अपने विद्या भारती के आचार्य दीदी तो है ही हैं, इसके अलावा क्या समाज से भी हम विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में काम करने वाली माताओं को सम्मिलित करने वाले हैं? जी बिल्कुल, इसमें वक्ताओं के रूप में अगर 10,000 मातृगोष्ठियों की बात होती है, तो हमें हजारों की संख्या में मातृशक्ति वक्ता के रूप में भी हमें उपलब्ध करानी होगी। क्योंकि हमने समय जो रखा है वो भी 1 माह का समय भी हमारे पास कम है, तो अधिक से अधिक वक्ताओं को जोड़ना। तो विद्या भारती के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त इसमें अन्य जो संघ के अनुसांगिक संगठन हैं, महिला समन्वय है, राष्ट्रीय सेविका समिति है, और समाज में भी जो महिलाएं इस प्रकार के काम पहले करती रही हैं, तो उन सबका हम इसमें सहयोग लेंगे। इतने सारे कार्यक्रम करने के बाद, जो कि संघ के भी कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे, तो हमें क्या लगता है कि इससे समाज में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो हमारी बहनों को, बेटियों को विभिन्न षड्यंत्रों के माध्यम से भ्रमित करने का कार्य जो हो रहा है, उसमें हो सकते हैं सोशल मीडिया है, हमारे सीरियल हैं, फिल्में हैं, और मैं तो कहूँगी कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वह भी कहीं ना कहीं उनके प्राकृतिक गुणों को उजागर करने में बाधा डाल रही है। तो इसका उद्देश्य यही है कि सप्त शक्ति के माध्यम से स्त्री अपने प्राकृतिक गुणों को समझे, साथ ही जो समाज से जो गुण अर्जित करती है, सकारात्मक गुण, तो उनको भी समझे और समाज में जागरण करने की भूमिका में वो आगे आए। इस उद्देश्य को लेकर हम सब ये काम कर रहे हैं। और एक बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, जैसे अभी तक इतिहास में सुनते आ रहे हैं कि मातृशक्ति का काम है कि वो बच्चों का पालन पोषण करना, घर में चूल्हा चौका करना, यहीं तक सीमित ना रहे, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है समाज में, राष्ट्र में। तो वो अपनी भूमिका को समझे और बहुत सारी कार्यकर्ता बहनें हमें मिलें, यह इसका उद्देश्य है। बिल्कुल जी, निश्चित तौर पर मातृशक्ति को केंद्र पे रखकर यदि सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम अपने प्रांत में सफल होता है, तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक परिवर्तन समाज में देखने को मिलेगा। और यदि समाज में परिवर्तन मिलेगा तो निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य को लेकर हम 1925 से चले थे कि राष्ट्र को, भारत माता को परम वैभव तक ले जाना है, उसमें एक इस कार्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम के संदर्भ में जो आपने बातचीत की है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी और इसके माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण बनना प्रारंभ हो जाएगा और अपना कार्यक्रम सफल होगा। तो आपके इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आप इस पॉडकास्ट में उपस्थित हुई, हम सबसे चर्चा किया, आपका भी आभार, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।